हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज की अकाउंटेंसी की क्लास होने वाली है बहुत ही खास। क्यों बच्चों? आज जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी बच्चे हमारी इस ऑनलाइन चीता बैच की सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और हमारे ऑनलाइन चीता बैच के अंदर एनरोल हो चुके हैं फ्रीली, तो उन सभी बच्चों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 और 6 एक साथ कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बच्चा लोग ऑलमोस्ट सेम ही है। बट आज का जो मैं टॉपिक आपको कराने वाली हूँ वो प्योरली रिलेट करता है डेथ ऑफ अ पार्टनर से। आज जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगी कि जैसे कि मैं यहाँ पर इस साल पेपर लीक करती आ रही हूँ, तो ये एक और आपका कॉन्सेप्ट है जिसका मैंने पेपर लीक कर दिया है कि ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। मींस कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में डेथ के चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जाते ही हैं। ठीक है बच्चे? सो बिल्कुल आपको ध्यान से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है और जल्दी से अपना रजिस्टर, पेन और बुक ले आइए, ताकि फटाफट जो पेपर लीक क्वेश्चंस हैं ये फटाफट से हम लोग इनको समझ सकें। यहाँ पर आपको समझना होगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। हमने प्रॉपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखे हैं कि साथ सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं। बट जब सिंगल जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है वो आज हमें सीखना है। क्यों? क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है ना भाई, आपने उसको पैसा देना है, बट आप उसको वो पैसा नहीं दे सकते। आपको पैसा किसको देना पड़ता है? उसके एग्जीक्यूटर को। ठीक है? तो उसके एग्जीक्यूटर को पैसे कैसे दिया जाएगा, कैसे वो कैलकुलेशन होगी, तो बेसिकली वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये आपका प्रॉपर एक फॉर्मेट है। यहाँ पे मैंने बेसिक वो चीजें लिखी हैं जो ज्यादातर आपके पास आएंगी आएंगी। ठीक है? जैसे कि आपका ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले आप अपने डिसीज पार्टनर को क्या दोगे कि आपके पास फिलहाल उसकी कैपिटल में बैलेंस कितना है। जिस दिन मतलब जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास उसका कुछ कैपिटल बैलेंस रहा होगा, तो आप उस कैपिटल बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। समटाइम्स ये कैपिटल का बैलेंस डेबिट साइड में भी हो सकता है, बट वो बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा। ठीक है? जब जब वो एसेट साइड में लिखा होगा। एसेट्स का मतलब होता है कि पार्टनर ने फर्म को पैसा देना था। समटाइम्स उनके करंट अकाउंट दे रखे होते हैं। ठीक है? तो करंट अकाउंट हो सकता है आपको एसेट साइड में लिखे हुए हो, तो वो आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो डेबिट साइड में। उसके बाद आपको डिसीज पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होता है अप टू द डेथ। मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं हुई है तब तक आपको उसको उसका प्रॉफिट का शेयर देना होता है। जो आप कौन से अकाउंट से देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से भी दिया है। बिल्कुल सही बात है, बट बहुत रेयर केस में आएगा कि आपको वो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो उसको जो भी रेयर्स वाले हैं वो मैं अभी यहाँ पे रेड पेन से लिख रही हूँ कि अगर कभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए हैं, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए हैं तो आपने एप्रोप्रिएशन से देना है, अदरवाइज आप सस्पेंस से ही देते हो। ठीक है? बट सस्पेंस भी कब यूज होगा? जब रेशो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर रेशो चेंज हो जाती है तो गेनिंग पार्टनर्स देंगे। ठीक है? उसके बाद अगर आपके पास कोई जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, यानी कि किसी भी तरीके का आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व है जो इसमें उस पार्टनर का हिस्सा था, तो आप उसको उसका हिस्सा दोगे उसकी ओल्ड शेयर के हिसाब से ही। उसके अलावा वो अपनी गुडविल लेके जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करेंगे। आपने जो उसकी कैपिटल इस्तेमाल करी है अब तक, उसके ऊपर हो सकता है आपको इंटरेस्ट भरना पड़े, क्वेश्चन में बोलेंगे तो, और ये भी देना होता है अप टू डेथ। उसी तरीके से हो सकता है उसने साल में कुछ ड्राइंग्स करी हो। ठीक है? तो ड्राइंग्स करी होंगी तो 2 बैंक लिख देना, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी उतने अमाउंट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना पड़ सकता है उसके ऊपर आपको। ऐसा भी तो हो सकता है लॉसेस दे रखे हो आपके पास क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें भी उसका हिस्सा होगा, तो आप यहाँ पे लॉसेस उससे कंपेंसेट कराओगे। फिर अल्टीमेटली आप एक निकालोगे नेट इफेक्ट। भाई नॉर्मल जो बैलेंसिंग आप करते हो, तो जब ये आप नेट इफेक्ट निकालोगे, डिफरेंस यानी कि क्रेडिट का टोटल करके इसमें से डेबिट माइनस करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट कि कितना पैसा आपने डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे करना है। ठीक है? मोस्टली इसी साइड में आएगा ये अमाउंट कि आपको जो भी पैसा उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है वो आपके इस साइड में ही अपीयर होगा। बहुत रेयर केस में होगा कि कई बार पार्टनर को भी पैसा देना पड़ जाता है। किसको? फर्म को, तो फिर इधर बैलेंस निकलेगा। एक और रेयर केस बताती हूँ, कई बार यही पार्टनर ने ना लोन भी ले रखा होता है फर्म से। भाई हो सकता है इसने ड्यूरिंग द ईयर कभी कोई लोन लिया हो, तो अगर इसने लोन लिया है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे आप 2 पार्टनर्स लोन के नाम से। ठीक है? ये कौन सा लोन है? लोन
तो ये लोन दोनों साइड में हो सकता है भाई। अगर इधर साइड में आप लोन लिख रहे हो टू पार्टनर्स लोन, इसका मतलब है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, तो उसकी कैपिटल में से उतना अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, ये आपको एसेट साइड में दिखता है। उसी तरीके से अगर यहां पार्टनर्स लोन है तो इसका मतलब दिस इज द लोन बाय पार्टनर टू फर्म, उसने फर्म को लोन दे रखा था तो फर्म उसे कंपेंसेट कर रही है, तो ये आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर आपका फॉर्मेट है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इससे रिलेटेड 2 से 3 हम क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा उसी से। So page number 6.32, question number 25. Question है, Iqbal and Kamal are in partnership sharing profits and losses in ratio 3:2. दो ही पार्टनर है और उनकी जो रेशो दे रखी है हमें वो दे रखी है 3:2. Kamal died 3 months after the date of the last balance sheet. तो हमें क्वेश्चन में जो 2 रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि एक तो रेशो पता चली 3:2 और किसकी डेथ हुई है और कितने टाइम बाद डेथ हुई है, नई बैलेंस शीट बनने के 3 महीने बाद। According to the partnership deed, his legal heir is entitled to the following, मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव को हमें क्या क्या पैसा देना है। His capital as per the last balance sheet, उसकी बैलेंस शीट में उसका जितना कैपिटल का बैलेंस था। इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट द रेट 3% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेथ तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, भाई जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट रहे होंगे उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद his drawings are to bear interest at an average rate of 2% on the amount irrespective of the period। अब उन्होंने कहा कि जितने की भी उसने ड्राइंग करी होगी ना उस पर 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, हालांकि उन्होंने तो खुद ही कह दिया रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड कि आपको यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं देखना, बट उन्होंने 2% लिखा है, पर एनम वर्ड नहीं लगा। और वैसे भी जब पर एनम वर्ड नहीं लगा होता ना तो हम टाइम कंसिडरेशन देखते भी नहीं है, मतलब फिर हम ये नहीं कैलकुलेट करेंगे 3 महीने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेट प्रॉफिट दे रखे हैं आपको लास्ट 3 इयर्स के, और आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, 25,000, 30,000। कमल की कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट है हमारे पास 40,000, उसकी ड्राइंग्स दे रखी है 5,000 की। हमें कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है कि क्या क्या चीजें उसके अंदर है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं डेथ के चैप्टर में से कुछ मेन चीजें आपको बताती हुई चल रही हूँ हर बार कि आपको कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रही हूँ ये बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, और अभी एक और कराऊंगी लोन अकाउंट। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से डेथ वाले चैप्टर में समझने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। सबसे पहले हमें क्या करना है, यस ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं एज पर हिज लास्ट बैलेंस शीट। कितना है वो, ये आपको दे रखा है 40,000, आपको नीचे दे रखा था कि उसकी कैपिटल का बैलेंस एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। साथ साथ आपको यहाँ पे उन्होंने ड्राइंग्स भी प्रोवाइड की थी, 5,000 की ड्राइंग्स थी, और हाथों हाथ इंटरेस्ट लगा के चलते हैं क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि 2% का आपको इंटरेस्ट लगाना है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 5,000 का 2% कितना हुआ, 100 रुपए, ठीक है। उसके बाद और आपको क्या करना था, आपको निकालना है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आप मुझे बताइए कौन से अकाउंट से आप उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, गेनिंग पार्टनर्स, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों, क्योंकि अभी अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं। हमें प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन में लिखा है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट अगर आप देखो तो 30,000 है, ठीक है। तो 30,000 इंटू कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, और उसका शेयर फर्म में कितना है, तो उसका शेयर है 2/5, तो ये आएगा आपका 3,000, ठीक। उसके अलावा आपने अपने इस पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप देखो तो आपके पास 40,000 की कैपिटल है, 3% का आपको इंटरेस्ट लगाना है 3 महीने के लिए, तो यह है आपका 300। बस आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे दिया, ड्राइंग्स भी दे दी, ड्राइंग्स भी आपने उसके अकाउंट से एडजस्ट कर ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपने लगा दिया उसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही प्रोवाइड कर चुके हो। अब आपको लास्ट काम करना है, क्या आपको लिखना है यहाँ पर बैलेंस करके कि आप उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा पे करोगे, जो आप निकालेंगे बैलेंस करके। तो आपके क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 43,300, और 5,100 आप माइनस करोगे तो ये आएगा
38,200। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। 4 और 6 में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। So question number 26 is Kareem, Salim, Rahim were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st October 2019, Kareem died. On Kareem's death, the goodwill of the firm was valued at 3,50,000. Kareem's share in the profit of the firm in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 years. तो यहाँ पे दो बातें निकल के सामने आती है। एक तो उन्होंने दिया गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल ऑफ द फर्म से आपको मिलेगी करीम शेयर ऑफ गुडविल, और उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि करीम का जो प्रॉफिट शेयर है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं आपको, कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसके बेसिस पर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। The total amount payable to Kareem's executor on his death was 7,35,000 और हमें टोटल करीम के एग्जीक्यूटर को 7,35,000 पे ऑफ करने हैं, और ये हमने 15 अक्टूबर को पे कर दी है। ठीक है, जनरल एंट्रीज करनी है, ज्यादा जनरल एंट्रीज नहीं करनी होंगी हमें। सबसे पहली बात की उन्होंने हमसे गुडविल की, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट के अंदर करीम शेयर ऑफ गुडविल। तो बच्चे देखिए, करीम शेयर ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो पूरी फर्म की गुडविल 3,50,000 है। ठीक है, और करीम का शेयर है फर्म के अंदर 3/10, क्योंकि रेशियो है हमारे पास 3:4:3, जिसमें करीम हमारा फर्स्ट पार्टनर ही है। तो यहाँ पे 3,50,000 इंटू 3/10 आप करेंगे तो करीम की गुडविल आपको मिलेगी 1,05,000 की। अब ये गुडविल कौन बेयर करेगा, कौन कॉम्पेंसेट करेगा इस गुडविल के लिए? गेनिंग पार्टनर, अपनी कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। अब क्वेश्चन के अंदर हमें किसी भी तरीके की कोई न्यू रेशो नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हमारे पास गेनिंग रेशो निकल कर आती है 4:3। तो आप एंट्री करेंगे सलीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको दिया जा रहा है ये सारा पैसा? करीम को। तो टू करीम्स कैपिटल अकाउंट 1,05,000, जिसमें 1,05,000 इंटू 4/7 देगा सलीम, और 1,05,000 इंटू 3/7 देगा रहीम। ठीक है, तो ये आता है 60,000 एंड 45,000। लो बच्चे, गुडविल की एंट्री तो हो गई। अब बात आती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट उन्होंने बोला था पिछले 4 साल का एवरेज निकालना होगा, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो बच्चों, हमारे पास ये सारे हमारे प्रॉफिट्स लिखे हुए 4 साल के, जिनका टोटल आ रहा है 6 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट तो आ चुका है 1,50,000। अब आपको निकालना होगा करीम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? 1,50,000 इंटू करीम का शेयर कितना बिजनेस के अंदर? 3/10 इंटू कितने मंथ्स तक उसने सर्वाइव किया? 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हुई है। तो ये प्रॉफिट का शेयर आता है 22,500। अब आप इस प्रॉफिट को कौन से अकाउंट से पे ऑफ करेंगे? हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, रेशो चेंज नहीं हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आपको इस प्रॉफिट की पेमेंट करनी होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट, सिंपली आपने 22,500 दे दी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी एंट्रीज अभी आपने करी फिलहाल, ये अक्टूबर 1 की एंट्री थी। अब बच्चे, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला कि 7,35,000 रुपए हमने पे करने हैं। किसको? हमें करीम के एग्जीक्यूटर को ये पैसा पे करना है। ठीक है, तो पहले हमें निकालना, तो पहले सारा करीम की कैपिटल का पैसा हमें कहाँ ट्रांसफर करना होगा? करीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो अक्टूबर 1 को ही हम यहाँ पर एक एंट्री पास करेंगे, करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना बच्चे? 7,35,000। ठीक है, और अक्टूबर 15 को क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है, तो आप लिखेंगे करीम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लीजिए, आपने पेमेंट भी कर दी।
तो बच्चे यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली थी कि जब जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन लिखा होता है तो बच्चे सिर्फ उतनी जनरल एंट्री करके आते हैं जितनी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली गुडविल और प्रॉफिट के लिए तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन थी कि हमें कदम के एग्जीक्यूटर को पैसा देना है। तो बच्चे सिर्फ यही वाली एंट्री पास करके छोड़ देते हैं। बट बच्चे इस एंट्री से पहले आपको उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी तो करने होंगे, आपको डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज भी तो करना होगा। तो ये वाली एंट्री आपको जरूर पास करनी है, ठीक है। तो बस ये थे हमारी जनरल एंट्रीज। तो इस तरीके से जनरल एंट्री का क्वेश्चन 4 नंबर तक में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। Trisha, Anisha and Rishika were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. तीन पार्टनर्स है हमारे पास। Their balance sheet as at 31st March was as follows। अब हमारे पास उनकी बैलेंस शीट भी है प्रॉपर एक। त्रिशा डाइड, अब यहाँ पे डेथ हुई है त्रिशा की ऑन 31st जुलाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड आपको देना क्या क्या है? द बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको उसकी कैपिटल का बैलेंस देना होगा। सैलरी एट द रेट 15,000 पर क्वार्टर, आपको उसको यहाँ पे सैलरी भी देनी है। देखो हर क्वेश्चन आपसे कोई एक नई बात बोलेगा। पिछले क्वेश्चन में आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, यहाँ सैलरी आ गई है। उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करना है ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट, ठीक है। आपको पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है उसके बेसिस पर। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। यहां पर भी आपको प्रॉफिट तो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉफिट से करनी है, ठीक है। त्रिशा विड्रू 20,000 ऑन फर्स्ट में फॉर पर्सनल यूज, आपको बनाना है त्रिशा का कैपिटल अकाउंट। तो चलिए, अब जब भी हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? उन्होंने पहली चीज क्या बोली है, क्या देना है? कैपिटल। यस, आपको उसकी कैपिटल का बैलेंस देना है। तो आप अपनी बैलेंस शीट में देखिए कितना बैलेंस है। यस, आपके पास बैलेंस है 3 लाख का, ठीक है। नीचे पॉइंट्स पे आने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि एक बार बैलेंस शीट के ऊपर फिर से नजर डालो और ये देखो कि क्या कोई रिजर्व है क्या लायबिलिटी साइड में, क्या है? जनरल रिजर्व है 50,000 का, ठीक है। आपके पास एक जनरल रिजर्व है, तो इस जनरल रिजर्व में भी इसका हिस्सा है, क्योंकि भाई इसके प्रॉफिट में से भी बना होगा ये, तो आप इसको इसका हिस्सा देंगे जनरल रिजर्व में। टोटल रिजर्व कितना है आपके पास? 50,000। टोटल 50,000 है, जिसमें इसका शेयर कितना है? 2/5। तो इसको मिल गया 20,000, क्योंकि त्रिशा की रेशो कितनी थी? 2/5। अब आप एक बार एसेट साइड पे भी नजर डाल लो। कोई गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऐसा कुछ है क्या? वो कोई फिक्टिशियस एसेट, कोई लॉस, कुछ नहीं है ना। अब आते हैं पॉइंट्स पे। तो पॉइंट नंबर 1 का काम तो हमने कर लिया कि जो उन्होंने कहा था बैलेंस दे दो, हमने बैलेंस दे दिया है। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि सैलरी दे दो पर क्वार्टर के हिसाब से, 15,000। ठीक है भाई। सैलरी तो हम दे देंगे पर ये पर क्वार्टर के हिसाब से। अब एक बात समझो कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। उसकी डेथ कब हुई है? 31 जुलाई को। और आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट क्वार्टर कब एंड हुआ होगा? एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 महीने होते हैं, अप्रैल, मई, जून। जून में फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ, इसका मतलब उस पूरे क्वार्टर की हमने उसको सैलरी दे दी होगी कितनी? 15,000। अब नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से लेकर वो कब खत्म होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। बट उसकी डेथ हो गई है 1 महीने बाद ही, 31 जुलाई को, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 15,000 एक क्वार्टर की सैलरी है और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो एक मंथ की सैलरी कितनी हुई? 5,000। तो टोटल बेसिकली उसकी सैलरी कितनी बनती है? 20,000। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई? ठीक है, आप इंटेलिजेंट बच्चे तो जल्दी समझ में आ गई। तो भाई ये हो गई 20,000 की उसकी सैलरी। अगला काम उन्होंने क्या कहा? जी गुडविल देनी है। तो गुडविल पहले कैलकुलेट तो कर ले। हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल तो है ही नहीं। तो गुडविल उन्होंने बोला कि एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले पिछले कितने साल का? पिछले 3 साल का। चलिए प्रॉफिट्स बताइए कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं? 2 लाख 1.5 लाख। 2 लाख 1.5 लाख, ठीक है। डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? हमारा एवरेज निकल गया 1.5 लाख, क्योंकि कितना निकलेगा? 4.5 लाख। 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 1.5 लाख। बट क्या अभी भी गुडविल निकल गई? नहीं जी, ट्वाइस बोला था, ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ गई? 3 लाख। बट उसमें भी त्रिशा का शेयर कितना है? वो उसका जो दे रखा है उससे कर दो डिवाइड। आपको निकालना होगा त्रिशा शेयर ऑफ गुडविल। 1 लाख 2 लाख इंटू उसका शेयर कितना है? 2/5। तो ये उस, हाँ जी, तो उसका आ गया 1,20,000। ठीक। अब ये गुडविल कौन देगा त्रिशा को?
दो बाकी दोनों पार्टनर गेनिंग पार्टनर्स, ऐसे नहीं बोलना कभी बाकी पार्टनर, क्योंकि रेशो चेंज हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आपने बोलना है कि गेनिंग पार्टनर्स देंगे उसको उसकी गुडविल। अब आप मुझे बता सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर कौन है और उनकी रेशो क्या है? ये अनुष्का और ऋषिका। आपके पास 2:2:1 से रेशो थी, त्रिशा की डेथ हो गई है, तो बचे हुए पार्टनर्स कौन है आपके? गेनिंग पार्टनर्स, और ये है उनकी गेनिंग रेशो, क्योंकि रेशो चेंज नहीं हुई है तो कोई हमारे पास कंडीशन नहीं है। तो गेनिंग पार्टनर्स है हमारे पास अनीशा एंड ऋषिका, और दूसरे का नाम क्या है? ऋषिका। हाँ, एक कैसे निकालना है आपने? 1,20,000 इंटू 2/3 और इधर 1,20,000 इंटू 1/3, तो यह आएगा आपका 80,000 और 40,000। ठीक है भाई, लास्ट काम आपको क्या करना है? आपको उसको उसका प्रॉफिट देना है। क्या रेशो चेंज हुई है? प्रॉफिट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई है? नहीं। कौन से अकाउंट से प्रॉफिट दोगे? आप देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। अब कंडीशन क्या थी? क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, कंडीशन थी लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था आपका? यही लास्ट ईयर प्रॉफिट, ये आपने 3 साल के प्रॉफिट यहाँ लिखे हुए तो है, ये रहा आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट 1.5 लाख का। तो आपने किया 1.5 लाख इंटू उसका शेयर कितना है बिजनेस में? 2/5। कितने मंथ तक? जुलाई, हाँ 4 महीने। 4 महीने, क्योंकि जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बताइए कितना आएगा? श्योर? तो ये आएगा आपका प्रॉफिट 20,000। बस पॉइंट में आपके पास दे रखा है कि उसने 1 मई को 20,000 रुपए निकाले भी थे। अब पता है यहाँ पे आपको इस डेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ही नहीं है, और जब रेट नहीं है तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना भी नहीं है। तो सिंपली आप लिखेंगे टू त्रिशास एग्जीक्यूटर अकाउंट, और ये आप कैसे निकाल पाएंगे? बैलेंसिंग फिगर से। चलिए बताइए, अब जरा टोटल करते हैं। इधर आया आपका 4,80,000 और इधर भी 4,80,000, और 20,000 आप माइनस करेंगे तो कितना पैसा देना होगा आपको? 4,60,000। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास ये गुडविल वाला केस नहीं था, सैलरी नहीं था, जनरल रिजर्व नहीं था, इस वाले केस में हमने ये सब चीजें भी कवर अप कर ली। ठीक है, सो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, विच इज क्वेश्चन नंबर 32, और लास्ट होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग भी है, इसमें कुछ नई बातें भी आपको सीखने को मिलेंगी, तो स्टार मार्क करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट लिख कर चलिएगा। ठीक है बच्चे, सो क्वेश्चन इज XYZ were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1 on 31st March 2023. Their balance sheet was as follows. तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस शीट दे रखी है। Y died on 30th June 2023. न्यू अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि Y की डेथ हुई है आफ्टर 3 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून। तो जितनी भी कैलकुलेशन है उसमें हमें ध्यान रखना है कि 3 मंथ्स का कंसिडरेशन हमें लेना होगा। प्रॉपर आपको गुडविल के लिए एक एडजस्टमेंट दे रखी है, जहां पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। 22 शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी कुछ बात हो रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है, 22 शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है, 22 शेयर इन प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, एंड प्रिपेयर द वाइज कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर करनी है। हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? बाकी सारे काम तो बात के होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम खाता खोलते हैं। तो जरा इसके खाते में भी देखते हैं कि कितना बैलेंस रहा था। सो बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर वाई का बैलेंस दिख रहा होगा। तो सबसे पहली एंट्री आप करेंगे बाय बैलेंस बीडी, जहां पर वाई का बैलेंस है 7 लाख रुपीज का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम बैलेंस शीट को ही कंसिडर करेंगे, जहां पर हमें वाई से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो अगर आप लायबिलिटी साइड में देखें तो आपके पास एक जनरल रिजर्व है, और उस जनरल रिजर्व में हमारे वाई का भी हिस्सा है। तो आप हमारे वाई को भी उसका रिजर्व देकर चले। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, 60,000 का वो रिजर्व है, इनटू 2/5, तो इट कम्स आउट टू बी 24,000। तो ये आता है 24,000। अब उसके बाद आप एसेट साइड की तरफ भी देखते हुए चलिए, तो वहां पर आपको एक नई चीज दिख रही है, एडवांस टू वाई। अब याद है जब मैंने फॉर्मेट समझाया था तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि समटाइम्स आपको यहाँ पे पार्टनर्स लोन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कभी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हो या फिर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हो। तो हमें कैसे पता चलेगा?
सीधी सी बात है, आप फर्म की बैलेंस शीट देख रहे हो तो फर्म की लायबिलिटी कब होगी? जब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया होगा। और फर्म के लिए एसेट कब होगा? वो जब पार्टनर ने फर्म से लोन लिया होगा। तो यहाँ पर एसेट साइड में वाई को एडवांस दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि ये लोन वाई ने ले रखा था फर्म से, तो अब फर्म उससे ये लोन लेगी वापस। तो इस लोन को आप ट्रांसफर करेंगे वाई के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड का मतलब है कि आप उसकी कैपिटल अकाउंट को उतने ही अमाउंट से रिड्यूस कर देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे टू एडवांस टू वाई, जिस नाम से भी बैलेंस शीट में लिखा हुआ था आप उसी नाम से इसकी एंट्री करेंगे। तो ये 7 लाख रुपीस का लोन था जो वाई ने ले रखा था। ठीक है बच्चे, अब उसी साइड में अगर आप देखें तो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिख रहा है जो लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसमें से वाई का भी कुछ हिस्सा है, तो उसके अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। 3,20,000 का टोटल लॉस है जिसमें वाई का हिस्सा है 2/5, ये आएगा आपका 1,28,000। अब हमने बैलेंस शीट का काम तो कर लिया है, अगला काम हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ द फर्म एंड वाई शेयर ऑफ गुडविल। पढ़ लेते हैं जरा पॉइंट्स क्या कहते हैं। That goodwill of the business was to be calculated on the basis of 2 times the average profit of 5 years। आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है और उसे 2 से करना है मल्टीप्लाई, जिससे आपको मिलेगी गुडविल ऑफ द फर्म। उसके बाद प्रॉफिट्स आपको दे ही रखे हैं पिछले 5 साल के। कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो हमारे पास 4,40,000, 2,20,000, 1,60,000 प्लस 1 लाख और माइनस 3,20,000। अब ये मैंने माइनस 3,20,000 क्यों किया है? क्योंकि आपके पास लास्ट ईयर था लॉस 3,20,000 का, तो लॉस को हमें क्या करना होता है? माइनस। तो इसका टोटल आता है हमारा 6 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हो चुका है 1,20,000 का। हमें कैलकुलेट करनी थी गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल ऑफ द फर्म हमारी आई 1,20,000 इंटू 2 विच मीन्स 2,40,000। उसके बाद हमें निकालनी थी वाई शेयर ऑफ गुडविल, जो आप कैसे निकालेंगे? 2,40,000 इंटू 2/5, तो उसकी गुडविल का शेयर आता है 96,000। ठीक है, अब ये गुडविल उसे देगा कौन? भाई क्वेश्चन में न्यू रेशो की बात हो ही नहीं है, कोई अलग से कंडीशन नहीं है, तो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं वही हमारे गेनिंग पार्टनर्स कहलाते हैं और वही अपनी बची हुई रेशो में इस गुडविल को कॉम्पेंसेट करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 96,000 इंटू 2/3, क्योंकि उनकी रेशो बचती है 2:1। उसके बाद Z की गुडविल आती है 96,000 इंटू 1/3 विच मीन्स 32,000। तो इन दोनों ने इसको कॉम्पेंसेट कर दिया है उसकी गेनिंग रेशियो में उसकी शेयर ऑफ गुडविल के लिए। आप चाहे तो डायरेक्टली बाय एक्स एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट लिख के सीधे 96,000 भी लिख सकते हो। अब हमें सेकेंड कैलकुलेशन करनी है किस चीज की? उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस की। अब हम अगर इससे आगे पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा है दैट वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 till his death was to be calculated on the basis of profit or loss for the last year ended 31st March 2023। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि आपको जो वाई को प्रॉफिट या लॉस जो भी उसका शेयर आएगा वो आपको देना है लास्ट ईयर के बेसिस पर, विच इज 31 मार्च 2023। और लास्ट ईयर अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हुआ था आपको लॉस। तो क्योंकि आपको लॉस हुआ था और यहाँ पे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, रेशो चेंज नहीं हुई है, तो आप लॉस देंगे उसको कौन से अकाउंट से? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं वाई शेयर ऑफ लॉस, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमें लॉस हुआ था तो इस साल भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमें लॉस ही होगा। तो 3,20,000 का लॉस था, उसमें वाई का शेयर है 2/5 और ये आप कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स के लिए। ठीक, तो ये आएगा आपका 32,000 जिसकी एंट्री आप करेंगे यहाँ पर 32,000। ठीक है, सो क्वेश्चन में हम सब कुछ कर चुके हैं, बस लास्ट का हमारा क्या होता है? बैलेंस निकालना कि कितना पैसा एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। बट क्या हमेशा एग्जीक्यूटर को पैसा देना ही होता है? कई बार ऐसे भी हो जाता है कि एग्जीक्यूटर से पैसा लेना भी पड़ता है। भाई हो सकता है जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका बैलेंस फर्म के टुवर्ड्स निकल जाए कि उसने फर्म को पैसा देना था। आप खुद देखो ना 7 लाख रुपए का तो उसका लोन ही था, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी लाइबिलिटी निकले फर्म के टुवर्ड्स, तो ऐसे में वही एग्जीक्यूटर पे करेगा उसकी लाइबिलिटी, क्योंकि जब वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लगता है तो लॉस में भी उसकी हिस्सेदारी बिल्कुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चे तो इस साइड का आपका टोटल पता है कितना आ रहा है? इस साइड का टोटल आ रहा है 8,60,000
और इस साइड का टोटल है 8,20,000। तो ये बात सीधी सी हमें पता चल रही है कि यहाँ पर वाई ने फर्म को पैसा देना है और इस पैसे की भरपाई कौन करेगा, उसका एग्जीक्यूटर। तो आपने ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा जिसके अंदर एग्जीक्यूटर को पैसा भरना पड़ रहा है, यहाँ पे फर्म के टूवर्ड्स जो है वो पेमेंट निकल कर आ रही है। तो 8,60,000 में से 8,20,000 आप माइनस करेंगे तो 40,000 का ये बैलेंस निकल कर आता है। तो इस क्वेश्चन में ना मैंने आपको 3 बातें बताई जो थोड़ी सी डिफरेंट थी। एक तो था हमारे पार्टनर का लोन, मतलब हमेशा आपको ये चीज देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ये थोड़ी सी हट के ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो एक पार्टनर का लोन प्लस यहाँ पे हमने देखा कि कई बार लॉस की कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ती है कि अगर लास्ट ईयर लॉस हुआ है तो इस साल भी उसको लॉस ही कंसीडर करते हुए कैलकुलेट करना है, उसको प्रॉफिट नहीं मानना है। उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि एग्जीक्यूटर ने पेमेंट देनी है अब यहाँ पर किसको, फर्म को, ऑन द बिहाफ ऑफ डिसीज पार्टनर। तो बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और इसी के साथ जो आज का टॉपिक है हमारा वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक टॉपिक है ये, कि जरूर ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जब आप अपने हाफ ईयरलीज के लिए भी प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो बच्चे इन क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। लिमिटेड रेंज ऑफ क्वेश्चंस करा रही हूँ लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराती हूँ। ठीक है बच्चे, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा और हर एक टॉपिक जो मैं करा रही हूँ उसकी बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चे, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।